रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन वर्सेस अडेप्टिव डिज़ाइन, कौन सा बेटर है? गूगल ने हमेशा रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन RWD की सिफारिश की है, विशेष रूप से 4.21.15 एक बड़ा अपडेट जारी करने के बाद जो मोबाइल के फ्रेंडली है। यह अडेप्टिव में निर्देश नहीं करता है आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का यूज़ करना होगा, बस ये है कि मोबाइल साइट पर अच्छे UX और प्रदर्शन के साथ सुलभ हो। इस ध्यान में रखते हुए परफॉर्मेंस एंड UX के संबंध में अडेप्टिव वर्सेस रिस्पॉन्सिव के प्रॉज और कॉन्स की जांच करते हैं। मोबाइल के उदय के बाद सबसे बड़ी डिबेट जो हमने देखी है वह यह है कि आपको एक रिस्पॉन्सिव अडेप्टिव वेब डिज़ाइन AWD या स्टैंडअलोन मोबाइल साइट अपने URL के साथ एक विकास कराना चाहिए। इस चर्चा के लिए हम स्टैंडअलोन मोबाइल साइट्स छोड़ देंगे। साइट के रूप में ये डिज़ाइनर्स और बिजनेस के लिए कम से कम पसंद वाला सॉल्यूशन होता है, क्योंकि उन्हें अलग से बनाया जाना चाहिए। अडेप्टिव और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बीच अंतर क्या है? तो पहले रिस्पॉन्सिव और अडेप्टिव डिज़ाइन के बीच मुख्य अंतर क्या है? सीधे शब्दों में कहें, रिस्पॉन्सिव फ्लूइड है और स्क्रीन के आकार लेके कोई फर्क नहीं पड़ता कि टारगेट डिवाइस क्या है। CSS मीडिया प्रदर्शनों का यूज़ टारगेट डिवाइस के आधार पर शैलियों को बढ़ाने के लिए करते हैं, जैसे डिस्प्ले, हाइट, विड्थ आदि, और इनमें से केवल एक ही ऐसी साइट के लिए अलग स्क्रीन के अनुकूल होना आवश्यक है। दूसरे और अडेप्टिव डिज़ाइन ब्रेकअप पॉइंट के आधार पर स्थिर लेआउट का यूज़ करता है, जो शुरू में लोड होने के बाद जवाब नहीं देता है। अडेप्टिव स्क्रीन के आकार का पता लगाने और इसके लिए लेआउट को लोड कराने का काम करता है। आमतौर पर आप अडेप्टिव साइट 6 कॉमन स्क्रीन के लिए डिज़ाइन किया जाता है: 320, 480, 760, 960, 1200 और 1600। सतह पर ऐसा लगता है कि अडेप्टिव को अधिक काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको उसके लिए 6 लेआउट का डिज़ाइन कराने होते हैं। हालांकि रिस्पॉन्सिव अधिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि मीडिया क्वेश्चंस का इम्प्रॉपर यूज़ या रियलिटी में उनका यूज़ नहीं करना परफॉर्मेंस के मुद्दों के लिए संकर है। विशेष रूप से रिस्पॉन्सिव ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत चर्चा की है, क्योंकि ये मामला है कि साइट पूरा डेस्कटॉप मॉडल प्रदान करते हैं। भले ही ये मोबाइल डिवाइस पर लोड ना हो रहा हो, साइट को काफ़ी धीमा कर देता है। इसके आसपास जाने के लिए आप मीडिया क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ ट्रेड ऑफ होंगे, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिव साइट कभी भी समर्पित मोबाइल साइट के रूप में जल्दी नहीं चलती है। अडेप्टिव डिज़ाइन का यूज़ क्यों करें? अडेप्टिव एक मौजूदा साइट को फिर से सक्रिय करने के लिए यूज़फुल है, ताकि इसे और इसके मोबाइल के अडेप्टिव बना जा सके। ये आपको डिज़ाइन को कंट्रोल कराने और उसे डेवलप करने की अनुमति देता है। जैसे कि पहले कहा गया है, ये 6 प्रस्तावों के डिज़ाइन करने के लिए मानक है। हालांकि आप सबसे यूज़ किए जाने उपकरणों के वेब विश्लेषक को देखकर और फिर उन व्यू पोर्ट की डिज़ाइन कर अधिक सूचित करने ले सकते हैं। यदि आप स्क्रैच से एक अडेप्टिव साइट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। सबसे कम रेजोल्यूशन के लिए डिज़ाइन करा के फिर से शुरू करें और अपने तरीके से काम करें। आप उच्च रेजोल्यूशन व्यू पोर्ट के लिए भी विस्तार करने के मीडिया कर सकते हैं। कि ये कहिए कि व्यू पोर्ट के लिए अडेप्टिव के साथ एक साइट को डिज़ाइन करने और विकसित करने के लिए अतिरिक्त काम हो सकता है, इसलिए इसे आमतौर पर रेट्रोफिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों रिस्पॉन्सिव साइट का यूज़ करें? ज़्यादातर नई साइटें अब संवेदनशील का यूज़ करते हैं, जो कि हम अनुभवी डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स के लिए आसान बना दिया गया है। धन्यवाद वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव अडेप्टिव के रूप में ज़्यादा नियंत्रण की पेशकश नहीं करता है, लेकिन निर्माण और रखरखाव दोनों के लिए बहुत काम करता है। रिस्पॉन्सिव तरल भी होता है और अडेप्टिव की तरह समय अधिक ज़्यादा महसूस करने के लिए प्रतीक्षा यूज़ करते हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए ये कहना सुरक्षित है कि रिस्पॉन्सिव आमतौर पर पसंदीदा तकनीक है, यदि केवल चल रहे काम की वजह से अडेप्टिव डिज़ाइन की मांग है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना।